साहित्य के इतिहास में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि MCQ, SAQ, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न और इसके साथ ही साथ संक्षिप्त टिप्पणियाँ। मैं जो पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, यह स्कूल में भी पढ़ाई होती है और कॉलेज में भी होती है। इसलिए मैं हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को लेकर आप लोगों के समक्ष समय समय पर उपस्थित होती रहती हूँ। तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछी जाती है। तो आज जो संक्षिप्त टिप्पणी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ वह द्विवेदी युग से संबंधित है। वो इस प्रकार से हैं, देखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चौथा खड़ी बोली के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका या योगदान। तो इसमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और खड़ी बोली के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका या योगदान संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका वीडियो मैंने YouTube पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पर उसे समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी, उनका साहित्यिक परिचय मिलेगा, साथ ही साथ खड़ी बोली के विकास में उनकी क्या भूमिका रही है, इसका भी उत्तर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं बाल मुकुंद गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में बातें करूँगी। चूँकि यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया है, लेकिन जब मैं इस प्रश्न का उत्तर लिख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी बात जो है छूट ना जाए, क्योंकि इन लेखकों के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो फिर यह संक्षिप्त टिप्पणी नहीं रहेगी। फिर भी मैंने जो यहाँ पर लिखकर प्रस्तुत किया है वह संक्षिप्त टिप्पणी नहीं है, बल्कि लेखक के बारे में बहुत सी जानकारी है। इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे और परीक्षा में जिस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके अनुरूप आप स्वयं से उत्तर लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा जितने निबंध लिखे गए हैं उनमें प्राण तत्व भारतेंदु युग के हैं और शरीर द्विवेदी युग का है। इनके निबंधों में भारतेंदु युग के नव जागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज के नव निर्माण की आकुल कामना आकांक्षा होने के साथ साथ द्विवेदी युग की सधी हुई भाषा स्वच्छता और स्पष्टता के साथ उजागर है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बाल मुकुंद गुप्त जी को माना क्या जाता है एक महत्वपूर्ण कड़ी यानी जोड़ने वाला। बाल मुकुंद गुप्त जी दो युग को जोड़ रहे हैं, एक भारतेंदु युग को और द्विवेदी युग को, यानी दोनों युग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो निबंध लिखे हैं उस निबंध का शरीर क्या है द्विवेदी युग, लेकिन उसमें प्राण तत्व क्या है भारतेंदु युग। यानी भारतेंदु युग की कुछ प्रवृत्तियाँ और द्विवेदी युग की कुछ प्रवृत्तियाँ दोनों ही उनके निबंध में दिखाई देती है। जैसे नवजागरण की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ हैं जो इनके निबंध में दिखाई देती है, और भाषा की स्पष्टता और स्वच्छता जो है द्विवेदी युग की विशेषता है, वह इनके निबंध में दिखलाई देती है। इनका जन्म हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के गुड़ियाना ग्राम में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। गुप्त जी हिंदी से पहले उर्दू के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लेखक रह चुके थे। ये मूलतः पत्रकार थे, फिर भी पत्रकार और निबंधकार दोनों ही रूपों में इन्होंने सफलता पाई है। तो गुप्त जी के बारे में एक और क्या बात यहाँ पर हम लोगों को मालूम हो रहा है कि वे हिंदी से पहले उर्दू में लिखा करते थे। तो वे उर्दू के क्या थे, ख्याति प्राप्त एक लेखक थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने पत्रकार और निबंधकार दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए, यानी दोनों में उनकी लेखनी चली है। इनका संपादकीय जीवन कांग्रेस आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ। बंग भंग के घातक निर्णय, विदेशी शासन और भारत की राष्ट्रीय पराधीनता के विरुद्ध उनकी सशक्त व निर्भय वाणी भारत मित्र में हमेशा मुखरित होती रही है। तो ये बंग भंग किसके समय हम लोग जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय उन्होंने बंगाल का विभाजन
किया था। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव बालमुकुंद गुप्त जी पर पड़ता है और यही कारण है कि उन्होंने भारत मित्र जो पत्रिका है उसमें समय समय पर उनके ओजस्वी वाणी जो है मुखरित हुआ करती थी। इन्होंने बहुत ही सफल, चुभेले, चुटेले और सशक्त व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। शिव शंभू के चिट्ठे उनकी प्रतिनिधि निबंध रचना है। इसमें देश की दुर्दशा को लक्ष्य कर उन्होंने लॉर्ड कर्जन को देश की दयनीय स्थिति से अवगत कराया है। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है यह बहुत ही एक प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो पीछे मत फेंकिए, यह निबंध भी बालमुकुंद गुप्त की एक रचना है जिसे आप अवश्य पढ़िए। इसे पढ़ने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि उनकी रचना, उनकी व्यंग्यात्मक शैली किस प्रकार की है। वे आलोचक भी थे। उनकी भाषा सशक्त, प्रवाहमयी, संयत, शोक, चुहलपूर्ण, मस्त, जिंदा दिली के गुणों से युक्त थे। भाषा की सफाई, स्पष्टता, सुबोधता और सरसता हर वाक्य में दिखाई देती है। गुप्त जी उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनकी निबंध शैली पर उर्दू का प्रभाव दिखलाई देता है। तो बालमुकुंद गुप्त जी पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। और उनकी शैली पर हम लोग उर्दू का प्रभाव देखते हैं क्योंकि वे पहले उर्दू में लिखते थे, तो उर्दू का प्रभाव उनकी शैली में दिखाई देता है। इनकी शैली मुख्यतः 3 प्रकार की है। तो ये 3 प्रकार की शैली कौन कौन सी है देखिए। पहला है परिचयात्मक शैली, दूसरा है व्यंग्यात्मक शैली, तीसरा है आलोचनात्मक शैली और इनकी प्रिय शैली क्या है, व्यंग्यात्मक शैली। और उनकी अधिकांश रचनाओं में यह शैली दिखलाई देती है। तो यह है बालमुकुंद गुप्त जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब चलिए मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में भी आप लोगों को कुछ बता दूं। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। वस्तुतः खड़ी बोली के स्वर्ण युग की सूचना सर्वप्रथम इन्हीं के रचित ग्रंथ प्रियप्रवास से मिली। तो प्रियप्रवास जो है इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। वे सादगी के अवतार थे। निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं। तो उनकी प्रमुख रचना क्या क्या है देख लेते हैं। प्रबंध काव्य जो उन्होंने लिखा है वह है प्रियप्रवास, वैदेही, बनवास। मुक्तक काव्य के अंतर्गत चोखे चौपदे, चुपते चौपते, बोलचाल, रसकलश, पद्म प्रसून, कल्पलता, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु वारिधि। उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अतखिला फूल। आलोचनात्मक रचना क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कवि रचनावली की आलोचना, रसकलश आदि की भूमिकाएं। देखिए, रसकलश नामक ग्रंथ की महत्ता को स्वीकार करते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो क्या लिखा है देखिए, रसकलश में हरिऔध जी ने जो विचारपूर्ण भूमिका लगा दी है उससे रस के संबंध में लोगों को बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। ब्रज भाषा की काव्य परंपरा का अत्यंत पूर्णता पर पहुंचा हुआ रूप दिखाकर हरिऔध जी ने एक बार फिर शिक्षित समाज को उसकी ओर आकर्षित कर लिया है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम सफल महाकाव्य है। इनका हिंदी भाषा पर पूरा अधिकार है। वे सरल से सरल और कठिन से कठिन हिंदी लिख सकते हैं। इनकी सरल भाषा और मुहावरों का मणिकांचन संयोग का उदाहरण प्रस्तुत है। तो देखिए, पावड़े कैसे न पलकों के पड़े, जोत के सहारे सहारे हो तुम ही, आँख में बस आँख में ही घूमते, आँख के तारे हमारे हो तुम ही। कवि सम्राट होने के साथ ही वे सफल गद्यकार भी हैं। तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब आपको यह देखना होगा कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का है और उस मार्क्स को ध्यान में रखकर ही आप प्रश्न का उत्तर लिखें, क्योंकि अगर टिप्पणी 5 नंबर का आता है तो इतना पर्याप्त है और यदि टिप्पणी 2.5 मार्क्स का हो तो उसे आपको क्या करना होगा, थोड़ा और संक्षिप्त कर लेना होगा। तो यह आपके प्रश्न पत्र पर निर्भर है कि आपके प्रश्न पत्र में कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है, तो आप उसी के अनुरूप उत्तर लिखें। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो कमेंट अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।